माता सती का दूसरा जन्म पार्वती मैया के नाम से हुआ। पार्वती मैया मैना देवी की पुत्री थी। इनके पार्वती के पिता का नाम राजा हिमांचल था। माता पार्वती तो अपने पुत्र का विवाह है। माता पार्वती अपना विवाह भोले बाबा से करना चाहती थी, लेकिन जो राजा हिमांचल थे, वो राजा हिमांचल अपनी पुत्री का ब्याह है भगवान विष्णु के साथ करना चाहते थे। नारद मुनि ने पहले से ही विवाह पक्का कर दिया था। चल बड़े भैया, विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जब विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो माता पार्वती ने तीज का व्रत रखा। अभी तीज आने वाली होगी शायद। कवे तीजा है, कवे तीजा अभी होगी कभी। तीजा का व्रत रहती ना माता है। कौन कौन मैया रहती तीजा पे व्रत? हाँ, तीजा पे खाओ भैया पिज्जा। तीजा तो तीज का व्रत माता पार्वती ने रहा और तीज के व्रत में भगवान शंकर को मंगाया। भगवान शंकर की इतनी कठोर तपस्या कर ली कि बिल्व पत्ते खा करके माता रहने लगी। कुछ दिन के बाद मात्र श्वास लेकर के माता रहने लगी। अंत तो गत्वा जब संपूर्ण कथा हो चुकी तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को वरदान दिया, मांगो देवी क्या चाहिए। पार्वती मैया बोली, भगवान अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही को चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। भोले बाबा को मंगा लिया माता पार्वती ने। और जब भोले बाबा को माता पार्वती ने मंगाया तब भोले बाबा तैयार हो गए और राजा हिमांचल भी यहां तैयार हो गए। भैया बारात भगवान की प्रारंभ हो गई। अब सुनो, भोले बाबा की बारात बड़ी खतरनाक। कोनो एक टांग को, को डबल टांग को, कोनो की टांग ही नहीं है, को मोई नहीं है। अच्छा, बारातियों ने सबने मीटिंग बुलाई। काय से बारातियों ने कहा जो भरोसा ही नहीं है तो कि भोले बाबा की शादी हो जाएगी। काय से भोले बाबा भी बड़े खतरनाक सजे थे, मरे हुए मुर्दे की भस्म लपेट करके, मृग छाल को पहन करके, शेल की छाल को पहन करके, सर्प को साथ में लेकर के बारात के लिए तैयार हो गए। सब प्रेतों ने मीटिंग करी, बोले भैया हमें तो विश्वास नहीं कि भोलेनाथ का ब्याह संपन्न हो जाएगा। सबरों ने कहा, बोले भैया बहुत दिन से तो भोजन खाने के लिए नहीं मिला, एक काम करो, सबसे पहले पार्वती जी का विवाह शुरू हुआ। अब जब पार्वती जी का ब्याह शुरू हुआ तो चली भोले बाबा की बारात। बारात भी बड़ी खतरनाक। कोनो महाराज जी एक टांग को, कोई डबल टांग को, कोई टांगे नहीं है। भूत प्रेत पिशाच गंधर्व राक्षस सबरे भोले बाबा में तो सवारत बिल्कुल क्लियर का। कोनो सुट्टू बारे, कोनो फुट्टू बारे, को भांग के गोला बारे, सबरे चले जा रहे। भोले बाबा की बारात बड़ी अजीब। मैना देवी बारात के लिए, बारात का आगमन करने के लिए स्वयं मैना देवी दरवाजे पर खड़ी हैं और भोले बाबा की बारात चली आ रही है। भोले बाबा की बारात आ गई। अब सुनो, मैना देवी थी बिल्कुल बैठी थी, बिल्कुल सबका चूली ये थी, बिल्कुल होना था। पहले तिलक होता ना बाराती का, जैसा ही भोले बाबा की बारात आई, बड़ी खतरनाक बारात। बारात को देख के मैना देवी डर गई। आओ, कोई ऐसी बारात का देख पे भैया, कोनो की टांगे ही नहीं है, को की चौंदा ही नहीं है, कोनो के बारह ही नहीं है, को धड़ा ही मारा नहीं है। और सुनो, सबसे ज्यादा तो डर लगो उनसे जो भोले बाबा के घरे में बैठे थे, बिल्कुल क्लियर कट। अब मैना देवी जैसे ही तिलक लगाने जाए सो सांप बाबा आगे हो जाए, मैना देवी पीछे भाग जाए, वो भैया मन्ना नहीं है। अब क्या करे, तिलक हो ही नहीं पा रहा। अब मैना देवी, भैया काल से दुनिया डरती, अब वो तो महाकाल है, जो कालों के काल है वो महाकाल है। अब मैना देवी को तो डर लगे, भैया तिलक करें ऐसा नहीं टस मारे। मैना देवी जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए वैसे ही सांप आगे की ओर बढ़ जाए, सर्प। मैना देवी का दिमाग खराब, ठीक ही ना हो पाए। काफी टाइम निकल गया, काफी समय निकल गया, सब परेशान। सबने पूछा भैया बारात को क्यों नहीं टीक रहे? मैना देवी बोली टीकने दे जब तो। बोले क्यों? बोले भोले बाबा के आगे तो सर्प देवता है, अब इनको कौन टीक पाएगा। तब सर्प देवता शांत हुए और शांत होकर के बड़ा सुंदर भोले बाबा का टीकाकरण हुआ और टीकाकरण होकर के भोले बाबा अंदर आ गए। जैसे भोले बाबा अंदर पहुंचे, मैया
सो सबरे बराती सबसे पहले खावे पे चपट गए। अब परसने वाला कैसे परसे? दौड़ करके पत्तले लाए परसने वाले, सो परस भी खिलाने ठाणे वैसे उनकी समझ में ना आए कितने परस में। एक एक की तो धड़ ही नहीं है, ना अंगाई पतो ना पछाई पतो, कितने धड़ नहीं पत्ता। पीछे वाला आया, क्यों भाई पत्तल क्यों नहीं परसते हो? परसो जल्दी पत्तल। बोले तुम ही परस लो, देख लो। इनका तो मुंह ही नहीं, कहां परसने। अंदर से आवाज आई, मुंह से तुम्हें क्या मतलब, चाहे आगे परस दो चाहे पीछे परस दो, भोजन पूरा खा लिया जाएगा। आओ अब और आगे बढ़े, देखो एक की गर्दन ही गर्दन है, 50 गर्दन है। फिर खड़े होकर पीछे वाले ने बोला, क्यों भाई क्यों खड़े हो? अरे बोले महाराज पता ही नहीं चल रहा, गर्दन आगे है हाथ पीछे, हाथ पे परसे की गर्दन पे परसे। अंदर से जवाब आया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, चाहे हाथ पे परस दो चाहे गर्दन पे परस दो, खाया हुआ मिलेगा। सारे बरातियों ने भयंकर खाया। अरे भोले बाबा की बरतिया बड़ी सुंदर हो गई, जयमाला डल गई और जयमाला डल के भोले बाबा की भावर पड़ने लगी। और भावर जैसे पड़ने लगी वैसे बुंदेलखंड की सभी माताएं थी, सभी माताएं बढ़िया सुंदर सुंदर गीत गाने लगी। भोलेनाथ का विवाह संपन्न हो गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ, बराती सबरे खुश हो गए, भैया खाने के लिए मिला, चकाचक करने के लिए मिला, और जिस विवाह की हमें आशा नहीं थी वो विवाह हो गया। माता पार्वती के साथ भोलेनाथ अपने नगर पर पहुंचे और कुछ समय के बाद भोलेनाथ की 2 संतानें हुई, दिनेश कार्तिकेय और गणेश भगवान। प्रथम पूज्य गणपति भगवान। बोलो गणेश भगवान की जय।